नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। मैं अरुण सिंह आज हमारे ब्यूरो चीफ कुशकांत के साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देश विदेश से हम आप सबके बीच में खबरें तो लाते रहते हैं, लेकिन आज हम एक व्यापक चर्चा करने जा रहे हैं। खास तौर पर जो घटनाक्रम अभी हमारे देश में पिछले 10-15 दिन से चल रहा है और पूरे देशवासी इंतजार कर रहे हैं कि भारत हमला पाकिस्तान पर कब करेगा, किस स्तर तक जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? असल में अब आप चूंकि विजिट तो कर ही रहे हो अलग अलग जगहों पे, आप तो खुद बंगाल का कवर करके आ रहे हो, खुद मुर्शिदाबाद में आपने देखा है सारी चीजों को। बात इस चीज की नहीं है कि 10-15 दिन बीत चुके हैं या 20 दिन बीत चुके हैं। अगर कोई निर्णायक और ठोस कदम सरकार रखेगी तो सरकार हमेशा प्लान करके ही करेगी। और इस बार जिस तरीके से टॉप मोस्ट की मीटिंग हो रही है, जिस तरीके से आपने देखा वायुसेना प्रमुख से मीटिंग हुई, फिर उसके बाद और भी आर्मी चीफ से मीटिंग हुई, तो हमें लगता है कि कुछ निर्णायक कदम है। इसके लिए जो आवाजें लोग देश के अंदर उठा रहे हैं कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, तो इसमें जल्दी नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग आपके साथ, आप तो देखे ही हो मुर्शिदाबाद में जब आपने कवर किया होगा, आप बताइए कि सबसे पहले तो राष्ट्र के जो गद्दार हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, वो तो आपके आंख के सामने ही आते हैं। उस पर तो इवन गवर्नर की रिपोर्ट भी जा चुकी है वेस्ट बंगाल की। और मेरा तो निजी मानना यह है कि राष्ट्रपति शासन वहां पर तुरंत लगा देना चाहिए, जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की गई है मुर्शिदाबाद में। तो आपने जो साइट विजिट किया पूरा, मतलब जैसे वेस्ट बंगाल में देखा, तो आपके आंख के सामने ही तो दिखाई पड़ रहा होगा कि रोहिंग्या किस तरीके से बसे हुए हैं। अवैध रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी ने एक तरीके से बंगाल को पूरे अपने कब्जे में ले लिया है, जो कि ममता बनर्जी द्वारा उन सबको वहां पर बसाया गया है। राजनीतिक बिना उसके ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और मतलब कुल मिलाकर के यही है ना कि ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से ये कर रही है कि रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों को बसाने के काम कर रही है। बिल्कुल, और ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की वजह से हो रहा है, इसका कोई और कारण नहीं है। तो सही मायने में अगर राष्ट्र के लिए कोई निर्णायक कदम भारतीय सेना को भी लेना होगा, तो पहले तो इस चीज को देखना पड़ेगा। अभी हमने देखा नहीं कि पाकिस्तान के झंडे अगर लगा दिए जाए तो उसको भी निकालने, भारत के अंदर निकालने वाली औरतें, बुर्का नसी औरतें जो है चली आती है, उसको उखाड़ उखाड़ करके फेंक रही है। मतलब ये आलम है। देखिए अब इस तरीके से राष्ट्र का आलम है। नहीं, लेकिन अभी एक कदम बहुत अच्छा उठाया जा रहा है, भले ही किसी भी की भी सरकार हो, कम से कम अवैध बांग्लादेशी और अवैध पाकिस्तानियों को खासतौर पर जो देश से जूता मार मार कर निकाला जा रहा है, ये बहुत ही निर्णायक कदम है। और अभी जैसे आपने कहा जो हाई लेवल पे, उसमें भी मुझे एक बात पता चली, सुना है कि पाकिस्तान में जाकर के ये शादी करती हैं महिलाएं और बच्चे पैदा बच्चे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, है ना जी। कितनी चीजें निकल करके सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो अब आपके हिसाब से कैसे आप देखते हो ये सारी चीजों को? जैसे मान लीजिए कि देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी का कैंसिल करना ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक चोट है पाकिस्तान के ऊपर। उसके अलावा बंदरगाहों का बंद करना, फ्लाइट्स का ना आने जाना, वीजा कैंसिल करना, ये सारे कदम पाकिस्तान की कमर को तोड़ रहा है। और जो अब मुझे लग रहा है, अब एक निर्णायक कदम उठाना चाहिए, जो कि आर्मी के स्तर पर होगा, डिफेंस के स्तर पर होगा। राफेल ने कल जैसे नाइट लैंडिंग की, टचडाउन किया, गंगा एक्सप्रेसवे पे किया। उसके अलावा ब्लैकआउट कर कई कैंटोनमेंट एरियाज में तैयारियां पूरी हैं और बहुत ही जल्द मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ निर्णायक कदम। कल राजनाथ सिंह तक ने ये कहा है कि इस बार जो जवाब होगा, कल का राजनाथ सिंह का ये बयान आया और जवाब दिया जाएगा, और जो पूरा देश चाहता है उसी भाषा में दिया जाएगा। जो पूरा देश चाहता है उसी भाषा में दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा बयान है अगर रक्षा मंत्री की तरफ से ये आया होगा। ये बयान रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री अमित शाह जी तक ने दे दिया है। और मुझे लग रहा है कि इस बार जो होगा उससे पाकिस्तान को उभरने में सदियों लगेगी। और अब ये उचित समय है, अब स्थान समय शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व पे ने डिफेंस फोर्सेस पे छोड़ दिया है, और मेरे ख्याल से ये बहुत जल्द निर्णायक कदम उठाया जाएगा। लेकिन तब भी देखिए जरा एक चीज, अभी कांग्रेस का जो है CWC मीटिंग, उसमें कांग्रेस के नेता निकल करके चले आए जो फिर से वही पुराना राग पटका लाभ रहे हैं, कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक। चन्नी की बात कर रहा हूँ, पंजाब के चन्नी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ राय को देख लीजिए, नींबू मिर्चा लगा के खिलौना, बच्चों को खिलौना लेके, तो कांग्रेस की क्या मंशा है, ये सब दिखाकर क्या करना चाह रहे हैं। और वहीं पर प्रियंका गांधी को राय के बचाव में आना पड़ रहा है कि नहीं, हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ आपके शीर्ष नेतृत्व जो कि स्टेट स्तर के हैं, वो खिलौना लेकर, नींबू मिर्चा लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं,
और प्रियंका गांधी दूसरी तरफ आकर इनके बचाव में आ रही हैं कि नहीं, सीडब्ल्यूसी में हमारा स्टेटमेंट जो था हम उसी पे खड़े हैं, वही हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कांग्रेस का तो पहले से ही दोहरा चाल चरित्र नजर आता रहा है। अब देखिए, जैसे जो समझौता रद्द हुआ, जैसे ही आप इंडस ट्रीटी की बात कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ से होल्ड हुआ ये, वहां से उन्होंने शिमला समझौते को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा 93, अब देखिए 93,000 स्क्वायर किलोमीटर पे हमारा कब्जा था, लेकिन ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो कहे कि नहीं हम गांधीवादी को फॉलो करेंगे, और 93,000 जमीन को, सॉरी 93,000 जमीन बोल रहा हूँ मैं, 93,000 सैनिक थे, जमीन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर थी। हाँ, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हम लोगों ने ऑक्यूपाई, हमारी सेना ने जो है ऑक्यूपाई कर लिया था। अगर चाहते तो वो जमीन हमारे पास होती, लेकिन यही गांधीवादी रणनीति की वजह से सारी की सारी चीजें जो है आज देखना पड़ रहा है। उन जमीनों से आतंकवाद बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हुआ क्या, हम लोग आपके सामने जब आवाज लेकर के आते हैं, हम रूट से दौड़ते रहते हैं इधर उधर, तो हम क्या लेकर के आ रहे हैं आपके सामने? क्योंकि राष्ट्र तो सक्षम है दुश्मनों को जवाब देने के, राष्ट्र के अंदर के गद्दारों का क्या किया जाए? ये कांग्रेस की यही नेता है, ये ममता बनर्जी की यही सरकार है, और आपस में यहाँ पे जो बैठे हुए वो मुसलमान जो राष्ट्रभक्त नहीं है, जो केवल कौम की बात करते हैं, धर्म की बात, मजहब की बात करते हैं, वो मुसलमान भी गद्दार हैं यहाँ। क्यों, आपको ऐसा लगता है ना? बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, वामपंथी दल हो, इन सबका सिर्फ एक मकसद है, तुष्टीकरण की राजनीति। उनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए वो सारे स्टेटमेंट, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। आज इत्तेफाक की बात है कि आज हमारी अरुण सिंह साहब से मुलाकात हो गई, क्योंकि ये भी तो मोस्ट प्रॉब्ली न्यूज कवरेज में अलग अलग जगहों पे विजिट रहते हैं, देश विदेश के भी विजिट करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ट्रैवल ब्लॉग में भी रहते हैं, ये पॉलिटिकल अप्रोच पे भी इनकी खुद की अपनी राय थी। तो आज हम लोग मुलाकात होकर के आपके सामने ये सारे डिस्कशन रख रहे हैं, लेकिन तब भी हमें सोचना है, हम तो अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं। राष्ट्र के लोगों, आप लोग भी देख लो किस तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, हम लोग वापस मिलते रहेंगे। इस वक्त भी हम लोग एक्सप्रेसवे पे हैं, देख लीजिए गाड़ियां चल रही हैं, और हमारे भारत की एक्सप्रेसवे कितनी सुधरी हुई है, यहाँ से वहां तक का आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो भारत सक्षम हो रहा है, भारत के अंदर आत्मनिर्भरता आ रही है, लेकिन अगर राष्ट्र के अंदर के गद्दारों को आप जवाब नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। हम लोग फिर मुलाकात करेंगे आपस में, हम लोग फिर बात करेंगे, और आप लोग भी अपने विचार हमको कमेंट्स के माध्यम से दीजिए।